दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है ये रोग के सत्ता हैं या रोग के विचार के सत्ता हैं। तो हमारे हिसाब से एंग्जाइटी जो होती है ये रोग की सत्ता नहीं है, जबकि बल्कि ये रोग के विचार की सत्ता है। देखिए, रोग की सत्ता और रोग के विचार की सत्ता दोनों में अंतर होता है। अगर आप इन दोनों दोनों सेंटेंस के अंतर को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एंग्जाइटी को क्या है समाप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर देखिए बीपी क्या है बढ़ने की सत्ता और बीपी बढ़ने की विचार की सत्ता दोनों में अंतर होता है। हार्ट बीट क्या है बढ़ने की सत्ता और हार्ट बीट बढ़ने के विचार की सत्ता दोनों में अंतर होता है। आपके दिमाग में क्या सीटी बजना और सीटी बजने की विचार की सत्ता दोनों में अंतर होता है। यानी कि किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना दोनों में अंतर होता है। उसी तरह से क्या है तो फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का भय होता है। देखिए, मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना दोनों में अंतर होता है। तो अगर आप इन दोनों के अंतर को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एंग्जाइटी को क्या है ठीक कर लेंगे। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा का बीपी बढ़ रहा है, मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है, क्या मेरा ब्रेन जो होता है सही से काम नहीं कर रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को एंग्जाइटी हो गई है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप कराएगा। मेडिकल रिपोर्ट क्या नॉर्मल आएगी। तो मेडिकल रिपोर्ट किसकी सत्ता को सिद्ध कर रही है? क्या आपके रोग की सत्ता को सिद्ध कर रही हैं? नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट जो है ना आपकी रोग की सत्ता को सिद्ध नहीं कर रही है, आपकी रोग के विचार की सत्ता को सिद्ध कर रही है। यानी कि हार्ट बीट के तेज की जो सत्ता है उसको सिद्ध नहीं कर रही है। हार्ट बीट को बढ़ने के विचार की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट है। आपके बीपी बढ़ने के विचार को, बीपी बढ़ने की सत्ता को नहीं सिद्ध कर रहे हैं, बीपी बढ़ने के विचार की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। ये सब जो मेडिकल रिपोर्ट है। आपके जो ब्रेन है, जो लग रहा है कि हमारा ब्रेन क्या है हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो मेडिकल रिपोर्ट जो होती है हार्ट अटैक की सत्ता को सिद्ध नहीं करती है, बल्कि हार्ट अटैक के विचार की सत्ता को सिद्ध करती है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई दिक्कत है तो समझिए कि वो क्या है, वो विचार की सत्ता है। इसी तरह से क्या है, जो मृत्यु का जो भय जो होता है, आपको लग रहा है कि मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या है आपके जो है इससे क्या किसका सत्ता सिद्ध हो रही है? अगर मान लीजिए मृत्यु आपको हो रही है तो क्या आप सोचेंगे? आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो आप किसकी सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं? आप मृत्यु के विचार की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं, मृत्यु की सत्ता को आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मृत्यु का भय आ रहा है, फियर ऑफ डेथ आ रहा है, तो समझिए कि प्योरली क्या है, एक विचार है या एक आइडिया है। इससे घबराना नहीं है, ये आता, ये सबके मन में आता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसी तरह से एंग्जाइटी डिप्रेशन क्या है, इसकी ओनली वन अगर वैचारिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। आपके शरीर की रोग की सत्ता को ये प्रूव नहीं कर पा रहा है एंग्जाइटी। और आप क्या है, आप उसको रियल मान लेते हैं। इनमें दोनों वाक्य हैं, दोनों सेंटेंस है ना, इन सेंटेंस में थोड़ा बहुत अंतर है और यही अंतर जो होता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और इसी कन्फ्यूजन से आप उसको सत्य मान लेते हैं। आप किसी वस्तु की सत्ता को, जो किसी वस्तु की जो विचार है ना, आप क्या उसको सत्य मान लेते हैं कि नहीं ये वस्तु है, जबकि रियल में क्या वस्तु नहीं है। जैसे अगर आपने अंधेरे में कहीं गए और आपका पैर क्या किसी रस्सी पर पड़ा, तो आपके मन में किसका विचार आएगा? आपको लगे कि अरे यार लगता है कि क्या सर्प है क्या। तो आपने किसकी सत्ता को सिद्ध किया है? क्या सर्प की सत्ता को सिद्ध किया है कि रस्सी की सत्ता को सिद्ध किया है? जैसे ही आपने टॉर्च लेके जाएंगे तो किसकी सत्ता को सिद्ध हो जाएगी? रस्सी की सत्ता सिद्ध होगी, उस सर्प की सत्ता वहाँ पे सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह से एंग्जाइटी है। आप एंग्जाइटी में वास्तविकता को, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं रहता है, सिर्फ क्या ये एक विचार है और एक फीलिंग है। इसके रिपीटेशन डेली बाय डेली आता है तो दिक्कत करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा दे दिया है तो क्या वो व्यक्ति दिक्कत नहीं करेगा? आप उस व्यक्ति के विचार आपको दिक्कत करेंगी, उस व्यक्ति की जो घटनाएं जो हुई है ना उसके साथ, तो सब दिक्कत करेंगी आपको। जबकि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति का होना और किसी व्यक्ति के विचार का होना दोनों में अंतर होता है। यादें क्या रहती हैं, जैसे यादें होती हैं ना, किसी को यादें ही दिक्कत करती हैं। जैसे किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है
तो उसकी यादें दिक्कत करेंगी। तो यादें क्या होती हैं? उस घटना के विचार की सत्ता रहती हैं, उस व्यक्ति की सत्ता नहीं रहती है। शादी की सत्ता नहीं रहती, शादी के विचार की ही सत्ता दिक्कत करती है। अब जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो अब उस ब्रेकअप हो गया तो स्वाभाविक बात है, अब शादी की सत्ता तो खत्म हो गई, तो अब शादी की सत्ता रहेगी नहीं, तो अब शादी के विचार की सत्ता जो है दिक्कत करती है। अस्तित्व शादी का नहीं, शादी के विचार का अस्तित्व है वो दिक्कत करता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।